हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ यानी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। यानी किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में कितना ज़ीरोज़ आएगा। इस पे बेस्ड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, सब में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ या नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका सिर्फ दो और दो फैक्टर हो, जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो। आइए अब ध्यान देते हैं, अब हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। अब हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं कि फैक्टर है क्या। व्हाट इज़ फैक्टर? फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर होता क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ 4 का कितना फैक्टर होगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि 4 का फैक्टर बताओ, तो 4 का फैक्टर किसको कहते हैं? जो नंबर इस संख्या को भाग दे दे, जो नंबर इस 4 को भाग दे दे, वही क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। तो 4 किस किस संख्या से कटेगा? 4 किस किस संख्या से कटेगा? 4 कटेगा 1 से, 4 कटेगा 2 से और 4 कटेगा 4 से। यानी इसका फैक्टर कितना है? इसका फैक्टर है 3 फैक्टर है। इसका कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ 8 का कितना फैक्टर है, तो 1 से भी कटेगा 8, 2 से भी कटेगा 8, 4 से भी कटेगा 8 और 8 से भी कटेगा। यानी इसका कितना फैक्टर है? तो आप बोलिएगा सर 4 फैक्टर है इसका। अगर कोई बोलता है 20 का कितना फैक्टर है, तो 20 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा और किससे कटेगा? और 20 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितना फैक्टर होगा इसका? सर 6 फैक्टर होगा। तो क्या आप फैक्टर समझ पाए? क्या आप फैक्टर समझ पाए? अगर किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए अगर आपको बोल रहा है तो आप पता करो कि कौन कौन सा संख्या है जो इस संख्या को भाग दे पा रहा है। यानी किस किस संख्या से ये पूरा कट रहा है, किस किस संख्या से ये पूरा कट रहा है। तो सर 4 कट रहा है 1 2 और 4 से, तो यानी इसका कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। 8 का कौन कौन फैक्टर है? सर 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है। 20 का कौन कौन फैक्टर है? सर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। यानी 1 से भी 20 कटता है, 2 से भी 20 कटता है, 4 से भी 20 कटता है, 5 से भी 20 कटता है, 10 से भी 20 कटता है और 20 से भी 20 कटता है। यानी 20 का कितना फैक्टर है? सर 6 फैक्टर है। 8 का कितना फैक्टर है? सर 4 फैक्टर है। सर 4 का कितना फैक्टर है? 3 फैक्टर है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर को समझ चुके हैं कि फैक्टर किसे कहते हैं। अब जरा सा बताओ कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। तो बताओ 1 का कितना फैक्टर है? सर 1 का तो 1 ही फैक्टर है। तो यानी ये प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर है क्या? एक प्राइम नंबर है क्या? तो आप बोलिएगा जी नहीं सर, एक प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा 2 क्या है बताओ? 2 क्या है? 2 प्राइम नंबर है। इसका कौन कौन फैक्टर है? सर 1 है और 2 है। यानी 1 से भी 2 कटता है और 2 से भी 2 कटता है। सर तो इसका 2 ही फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये तो प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है। अच्छा कोई बोलता है 3 का कितना फैक्टर है? तो आप बोलिएगा सर 1 है और 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? सर ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 क्या है बताओ, तो आप बोलिएगा सर 5 का 2 ही फैक्टर है। 5 1 से कटता है और 5 5 से कटता है। इसका 2 ही फैक्टर है सर, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? तो आप बोलिएगा सर ये भी प्राइम नंबर ही कहलाएगा, ये भी प्राइम नंबर ही कहलाएगा। फिर 7 क्या है? क्या 7 प्राइम नंबर है? तो आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 का 2 ही फैक्टर है। एक 1 है और एक 7 है, एक 1 है और एक
7 है। तो इस तरह से प्राइम नंबर किसको बोलते हैं सर? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी कोई भी संख्या प्राइम नंबर तभी कहलाएगा जब वो सिर्फ 2 ही संख्या से कटेगा। एक तो 1 से सब कोई कटेगा और एक अपने आप से कटेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है? तो वो पूछा जाता है कि बताओ एक प्राइम नंबर है या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि बताओ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है सर? 2 है। तो इस तरह से हम प्राइम नंबर समझ पाए। थोड़ा सा और प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं कि प्राइम नंबर है क्या। तो प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? क्या बोलिएगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो आप बोलिएगा सर 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। क्वेश्चन पूछता है क्या बताओ एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा? नहीं सर, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 क्या है? तो आप बोलिएगा सर 2 प्राइम नंबर है। 3 क्या है? आप बोलिएगा सर 3 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका 1 और 2 फैक्टर है। यहाँ पे 1 और 3 है। और 4 क्या है? तो आप बोलिएगा सर 4 का फैक्टर है 1, 2 और 4, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 क्या है? तो आप बोलिएगा सर इसका 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और 5 है, तो ये भी प्राइम नंबर है। 6 क्या है? प्राइम नंबर है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं सर 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 4 फैक्टर है। 7 क्या है? तो आप बोलिएगा हाँ सर 7 तो प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है। 8 क्या है? सर 8 प्राइम नंबर है क्या? 8 प्राइम नंबर है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं 8 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 4 फैक्टर है। 9 प्राइम नंबर है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 3 फैक्टर है। तो इस तरह से प्राइम नंबर क्या है इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि फैक्टोरियल। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल किस चीज का नाम है? फैक्टोरियल किसे कहते हैं? तो फैक्टोरियल हम यूनिट डिजिट में बता चुके हैं डिटेल में फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फिर भी यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। तो ये है सर फैक्टोरियल 1, ये है फैक्टोरियल का सिंबल। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर 1 × 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? आप बोलिएगा 1 × 2 × 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर 1 × 2 × 3 × 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलिएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलिएगा 1 × 2 × 3 × 4 × और क्या बोलिएगा सर 5। ठीक है, 1 × 5। फैक्टोरियल 7 क्या होता है? तो आप बोलिएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे? 2 × 1। इसको बहुत सारे जगहों पे उल्टा भी लिखा हुआ रहता है, यानी 4 है तो 4 से शुरू करो, 3 आओ, 2 आओ और फिर क्या आओ? 1 आओ। यहाँ से 5 से भी शुरू कर सकता है, 4 आओ, 3 आओ, 2 आओ और क्या आओ? 1 आओ। यहाँ पे 5 से भी, यहाँ पे 6 है, सॉरी एक स्टेप और जाएगा 6, तो 6 से भी शुरू कर सकता है, 6 से भी शुरू कर सकता है। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो इस तरह से। तो यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करो सर, ये है, ये क्या है मेरा 2 × 1 क्या है? तो आप बोलिएगा सर फैक्टोरियल 2 ही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर 3 × फैक्टोरियल 2 इसको लिखा जा सकता है, 3 × फैक्टोरियल 2 इसको लिखा जा सकता है। क्यों? फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 2 का मतलब है सर 2 × 1। तो बताओ यहाँ पे 3 है तो 3 × और ये क्या है? 2 × 1। क्या ये फैक्टोरियल 3 बन गया कि नहीं? हाँ जी बन गया। क्या इस फैक्टोरियल 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × फैक्टोरियल 3? तो आप बोलिएगा जी सर। क्यों सर? ये फैक्टोरियल 3 ही तो है, ये फैक्टोरियल 3 ही तो है। इसी तरह ये क्या है? तो आप बोलिएगा सर ये फैक्टोरियल 4 है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4? बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। ये क्या है? तो आप बोलिएगा सर ये तो फैक्टोरियल 5 ही है, ये तो फैक्टोरियल 5 ही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं इस तरह से 6 × फैक्टोरियल 5? बोलो हाँ।
अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल इंटू 7, तो आप बोलिएगा जी सर लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल इंटू 7। तो क्या आप समझ पाए फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, किसको बोलते हैं फैक्टोरियल? तो कुछ नहीं करना है, 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 का फैक्टोरियल क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जो जिसका फैक्टोरियल बोल रहा है 8 का फैक्टोरियल बोल रहा है, तो 8 से शुरू करो और सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करते जाओ, कहां तक 1 तक। कब तक रुको, जब तक 1 आ जाए, या कब तक रुको, जब तक 5 आ जाए। अगर 1 से स्टार्ट किए हैं तो कब रुक जाओ, जब 6 आ जाए। अगर 6 से स्टार्ट किए हैं तो कब रुक जाओ, 1 आ जाओ। क्या आप इसको समझ पाए? हाँ समझ पाए हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो ये था मेरा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल समझ चुके हैं अच्छी तरीका से। अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो देखो एक चीज ध्यान दो अच्छा से, पूरा कंसंट्रेशन करके, कि फैक्टोरियल 10 है, और फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर क्या फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल बोल सकते हैं इसको, फैक्टोरियल 10 को यही तो लिखा ही जाता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर कोई आपसे पूछता है कि इस फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ टूज कितना होगा, नंबर ऑफ टूज कितना होगा, 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा बताओ, 2 कितनी बार आएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, तो आप बोलिएगा बिल्कुल बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं बताओ, कैसे बता सकते हैं सर? 1 2 तो यहाँ आया, 1 2 यहाँ आया, कितना 2 आया सर 1, यहाँ पे कितना 2 आया, तो आप बोलिएगा सर 2, यहाँ पे कितना 2 आया, तो आप बोलिएगा 1, यहाँ पे कितना 2 आया, तो आप बोलिएगा 3, यहाँ पे कितना 2 आया, तो आप बोलिएगा 1। कैसे बोल रहे हैं सर? ये क्या है 2, तो 2 कितना बार आया, 1 बार। ये क्या है 4, तो 4 के अंदर कितना 2 छिपा हुआ रहता है, तो बोलिएगा 2 6 छुपा हुआ रहता है। ये है 6 के अंदर कितना 2 है, तो 1 ही है, 2 इंटू 3 1 ही 2 है। 8 के अंदर कितना 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 2 है, तो 3 2 है। इसके अंदर कितना 2 है, तो 3 2 है। तो टोटल टूज का संख्या क्या हो गया, 2 कितना बार आया, तो सर यहाँ पे तो 1 बार, यहाँ पे सर 2 बार, यहाँ पे सर 1 बार, यहाँ पे 3 बार, और यहाँ पे 2 बार। तो 2 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9। क्या हम लोग ठीक है? यहाँ पे 2 आया 1 बार, यहाँ पे 2 आया 2 बार, यहाँ पे 2 आया 1 बार, यहाँ पे 2 आया 3 बार, और यहाँ पे 2 आया, तो 3 2 5 1 6 2 8 और 1 9। कितना आया है? 9 बार। ठीक है, 2 कितना बार आया, 9 बार। अच्छा यही कोई आपसे पूछता है कि बताओ इसके अंदर 5 कितना है, 5 कितना है, या कोई आपसे पूछता है कि बताओ इसके अंदर 3 कितना है। फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ 3 कितना बार आएगा, आप इसमें 3 कितना बार आया है, तो आप बोलिएगा सर एक तो 3 यहाँ पे आया है, और दूसरा 3 सर यहाँ पे आया है, और तीसरा 3 यहाँ पे आया है। तो यहाँ कितना 3 है सर, 2 3 है। यहाँ पे कितना 3 है सर, 2 3 है। तो 1 प्लस 2 कितना आया, 2 1 3 और 1 4। तो आप बोलिएगा 3 कितना है सर, इसमें 3 कितना है, 3 कितना है, तो आप बोलिएगा सर इसमें 4 3 आया है, 4 3 आया है, इसमें 4 बार 3 आया है। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ 5 कितना बार आया है, 5 कितना बार आया है, तो आप क्या बोलिएगा? अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ फैक्टोरियल 10 में 5 कितना बार आया है, तो फैक्टोरियल 10 है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। और कोई पूछ रहा है आपसे कि 5 कितना बार आया है, तो 5 कहाँ पे आया है सर, यहाँ पे 5 1 बार आया है, और 5 कहाँ आया है सर, यहाँ पे 5 1 बार आया है। यानी कितना हुआ सर, 1 और 1 कितना हुआ 2, यानी 5 का संख्या कितना हो गया, 5 कितनी बार आया है, 2 बार। यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए, क्या नोटिस किए हम लोग कि सर 10 में नंबर ऑफ टूज कितना है, 2 कितना बार आया है, तो आप बोलिएगा सर 9 बार आया है 2।
9 कितनी बार आया है, तो आप बोलिएगा सर 9 बार आया है। फैक्टोरियल 10 में 3 कितना बार आया है, तो आप बोलिएगा सर 4 बार आया है। फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आया है, तो आप बोलिएगा 2 बार आया है। सबसे कम कौन आया 5, उससे कम कौन आया, उससे ज्यादा कौन आया 3, और सबसे ज्यादा कौन आया 2। ऐसा क्यों है सर? सर सबसे ज्यादा तो देखो 2 क्या हो रहा है ना बाबू, 2 क्या हो रहा है, हर 2 के बाद 2 आ रहा है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10। हर 2 के बाद, हर 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन 3 कब आ रहा है, 3 कब आ रहा है, तो आप बोलिएगा सर हर 3 का गैप पे, हर 3 का गैप पे, हर 3 का गैप पे क्या आ रहा है, हर 3 का गैप पे क्या आ रहा है, हर 3 का गैप पे, यहां पर भी 3 का गैप है, यहां पर भी 3 का गैप है, तो हर 3 के गैप पे कितना आ रहा है, हर 3 के गैप पे क्या आ रहा है, हर 3 के गैप पे, तो यहाँ पे 3 है, फिर और कहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यानी 2 तो हर 2 के गैप पे आएगा, और 3 हर 3 के गैप पे आएगा, और 5 हर 5 के गैप पे आएगा। तो इसका मतलब क्या, 5 तो 5 के गैप पे आ रहा है, एक बार 5 यहाँ आया, एक बार 5 यहाँ आया, 2 तो हर 2 पर आ रहा है। यानी सबसे ज्यादा संख्या में कौन मिलेगा, सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, सबसे ज्यादा 2 मिलेगा। क्यों सर, हर 2 के बाद 2 आ रहा है, हर 3 के बाद 3 आ रहा है, हर 5 के बाद 5 आ रहा है। यानी 5 तो कम होगा सर, क्यों, हर 5 के बाद 5 आ रहा है, हर 5 के बाद एक 5 मिल रहा है। यानी नंबर ऑफ 5 क्या होगा, हमेशा 2। अगर कोई भी सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन हो, लगातार मल्टीप्लीकेशन दिया हो, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन दिया हो, तो लगातार मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, तो आप बोलिएगा 2। उससे कम कौन मिलेगा, तो आप बोलिएगा 3, और सबसे कम कौन मिलेगा, तो आप बोलिएगा 5। ये तीनों प्राइम नंबर है, ध्यान रखो, प्राइम नंबर का ही बात कर रहे हैं और हम किसी भी नंबर बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बोलता है आपसे सर 5, तो 5 तो एक बार यहां मिलेगा, और 5 कहां मिलेगा, यहां पे, यानी 5 सबसे कम मिलेगा। अगर कोई भी सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन हो, लगातार गुणक हो, तो उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 का संख्या सबसे ज्यादा होगा, 2 सबसे ज्यादा बार आएगा। उससे कम कौन आएगा, तो आप बोलिएगा सर उससे कम 3 आएगा, और उससे कम कौन आएगा, तो सबसे कम क्या आएगा, सर 5 आएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर 4 भी तो है, 5 भी तो है, 6 भी तो है, 7 भी तो है, 8 भी तो है, 9 भी तो है। लेकिन नहीं बच्चों, मैं सिर्फ किसका बात कर रहा हूं, प्राइम नंबर का, सिर्फ किसका बात कर रहा हूं, प्राइम नंबर का। यहाँ पे किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का, और किसी भी नंबर को फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्या आप समझ पाए हैं, सर बिल्कुल समझ पाए। कोई भी सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन है, लगातार गुणक है, उसमें 2 कितना बार आएगा, हर 2 के गैप पे 2 आएगा, 3 हर 3 के गैप पे 3 आएगा, 5 हर 5 के गैप पे 5 आएगा। यानी सबसे कम कौन आएगा, तो आप बोलिएगा सर सबसे कम तो 5 आएगा, उससे ज्यादा 3 आएगा, और सबसे ज्यादा कौन आएगा सर, 2 आएगा। सबसे ज्यादा कौन आएगा, 2 आएगा। तो क्या हम लोग अगर कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है, कोई सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है, कोई सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5 क्या इस तरह से निकालेंगे, क्या इस तरह से फाइंड आउट करेंगे? नो सर, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं इस चीज को, तो आइए सीखते हैं हम लोग कैसे शॉर्टकट में इस चीज को कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी फैक्टोरियल दिया हो, कोई भी फैक्टोरियल दिया हो, अगर उसमें से कोई भी फैक्टोरियल दिया हो, और उस फैक्टोरियल में अगर हम लोगों से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 2 कितना होगा, 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है उसको देखो। एक है फैक्टोरियल 10। अगर फैक्टोरियल 10 है और इस फैक्टोरियल 10 में आपसे पूछ रहा है क्या कि नंबर ऑफ 2s काउंट करो, नंबर ऑफ 2s काउंट करो, 2 कितनी बार आया है, फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आया है, बताना है आपको कि फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आया है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, देखो, इस 10 को किससे भाग करो, क्या निकालना है सर, 2 का संख्या निकालना है, 2 कितनी बार आया है, तो इसका किससे भाग करो सर, 2 से, तो क्या आया 5, कितना बार जाएगा, 5 बार में। रिमाइंडर नहीं बच्चों, क्वोशिएंट चाहिए, भागफल चाहिए यहाँ पे। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा सर, 5 टाइम्स में जाएगा। फिर इस 5 को 2 से डिवाइड करो तो कितना बार में जाएगा, आप बोलिएगा सर 2 बार में जाएगा। फिर इस 2 को भी 2 से डिवाइड करो, कितना बार में आएगा, 1 बार में। कब तक रुकना है, जब तक 1 ना आ जाए। आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कितना आया बोलो 5, यहाँ पे कितना आया बोलो 2, यहाँ पे कितना आया बोलो 1। तो 5 2 7 और 1 8, 5 2 7 और 1
8 बार आया है, क्या 8 बार आया है मेरा 2, लेकिन वहाँ पे क्या निकला था मेरा 9 बार, तो शायद वहाँ पे कैसे गलती हो गया। फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 है, फैक्टोरियल 10 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो यहाँ पे 2 कितना बार है सर 1 बार है, यहाँ पे 2 कितना बार है सर 2 बार है, यहाँ पे 2 कितना बार है 1 बार है, यहाँ पे 2 कितना बार है सर 3 बार है, और यहाँ पे 2 कितना बार है यहाँ पे 2 कितना बार है, यहाँ पे 2 है 1 बार। तो देखो 2 1 3 1 4 4 3 7 और 1 8, तो कहाँ गलती कर दिए थे वहाँ पे, शायद देखिए पीछे में शायद गलती हो गया है हमसे, उसको ध्यान दीजिएगा, पीछे में हम लोग से गलती हो गया है। तो 2 1 3 1 4 3 7 और 1 कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा सही है, ये बिल्कुल सही है। पीछे में कहीं गलती हो गया है हमसे, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे 2 काउंट करने में हम मिस्टेक कर दिए हैं, शायद यहाँ पे 2 लिख दिए क्या, आप पता नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। तो फैक्टोरियल 10 हो गया, तो फैक्टोरियल 10 में 2 का संख्या कितना है 8, कैसे निकालेंगे सर फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आता है, कैसे निकालेंगे सर फैक्टोरियल 10, यानी 10 को किससे डिवाइड करेंगे सर 2, कितना बार में जाएगा सर 5 बार में, फिर इस 5 को भी 2 से डिवाइड करना है, कितना बार जाएगा सर 2 बार, 2 दूनी 4, फिर क्या है फिर इस 2 को भी 2 से डिवाइड करना है, क्या मिला 1, और बाकी सबको ऐड कर दो, पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टूज कितना है। सिमिलरली अगर आपसे फैक्टोरियल 10 में अगर कोई पूछता है कि बताओ नंबर ऑफ थ्रीज, 3 का संख्या 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा फैक्टोरियल 10 में, कितनी बार आएगा 3 कितनी बार आएगा, यानी फैक्टोरियल 10 में कितना 3 छुपा हुआ है, फैक्टोरियल 10 में कितना 3 छुपा हुआ है। तो तरीका क्या बताए हैं बाबू, इस 10 को 3 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा, आप बोलिएगा सर 3 बार में जाएगा, 3 3 या 9, 3 या 9। अब फिर इस 3 को भी 2 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा 1 बार में। सर तो यहाँ तो मिला 3 और यहाँ क्या मिला सर 1, यानी कितना आएगा, तो सर 3 का संख्या आएगा 4 बार, यानी फैक्टोरियल 10 में 3 कितनी बार आता है, तो फैक्टोरियल 3 में 4 बार आता है। फैक्टोरियल 10 में 3 कितनी बार आता है, तो फैक्टोरियल 10 में 3 आता है 4 बार। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों बताओ फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आता है, फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आता है, नंबर ऑफ फाइव्स कितनी बार आता है, तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप, सर बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 2, आप 2 को तो 5 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आता है, सर 2 ही बार 5 आता है। फैक्टोरियल 10 में 2 कितनी बार आता है, सर 8 बार आता है। फैक्टोरियल 10 में 3 कितनी बार आता है, सर 4 बार आता है। फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आता है, सर 2 बार आता है। तो क्या आप समझ पाए, सबसे ज्यादा क्या कौन मिलेगा सर 2, उससे कम कौन मिलेगा 3, और सबसे कम कौन मिलेगा 5। किसी भी फैक्टोरियल में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा सर, तो 2 मिलेगा, उससे कम क्या मिलेगा सर 3 मिलेगा, और सबसे कम क्या मिलेगा तो 5 मिलेगा। क्या ये आप समझ पाए, सर बिल्कुल समझ पाए हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना हम लोग सीख चुके हैं, ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। अच्छा बताओ बाबू एक बात, कि अगर आपसे कोई पूछता है 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको बोलता है क्या कि फैक्टोरियल 30 में बताओ नंबर ऑफ टूज कितना है, फैक्टोरियल 30 में बताओ नंबर ऑफ टूज कितना है, तो आप क्या बोलिएगा, तुरंत बता देते हैं सर 30 को किससे भाग करेंगे, बोलो 2 से, क्या मिलेगा 15, फिर इस 15 को भी किससे भाग करेंगे 2 से, क्या मिलेगा 7, फिर इस 7 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना मिलेगा 3, 2 3 6, और फिर इस 3 को भी किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या मिलेगा 1। सर यहाँ से तो मिला 15, फिर मिला है 7, फिर मिला है 3, और फिर मिला है 1, 15 और 10 25 और 1 क्या मिला सर 26 बार क्या मिला है हमको 2। अच्छा कोई पूछता है कि ठीक है बताओ 3 कितनी बार मिलेगा, 3 कितनी बार आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ 3 कितना है, यानी इस फैक्टोरियल 30 में कितना 3 छुपा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा सर तुरंत बता देते हैं। 30 को किससे डिवाइड करेंगे, बोलो 3 से, क्या मिलेगा सर 10, फिर इस 10 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, क्या मिलेगा 3, फिर इस 3 को किससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या मिलेगा सर 1। तो यहाँ तो मिला सर 10,
फिर 3, फिर 1, तो कितना मिला सर 14। यानी नंबर ऑफ थ्रीज क्या है सर 14 है। यानी फैक्टोरियल 30 में कितना 3 छुपा हुआ है, तो आप बोलिएगा सर 14 3 छिपा हुआ है। अगर कोई बोलता है नंबर ऑफ 5 का काउंट करके बताओ, तो आप बोलिएगा तुरंत काउंट करके बताते हैं, तुरंत काउंट करके बताते हैं। 30 में 5 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा सर 6, और फिर 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, यानी 6 + 1 क्या मिला सर 7 मिला है। यानी 2 कितनी बार आया है सर 26 बार, 3 कितनी बार आया है सर 14 बार, और 5 कितनी बार आया है सर 7 बार। यानी सबसे कम कौन आया है सर 5 आया है, सबसे कम कौन आया है 5 आया है। तो इस तरह से कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ आपके सामने, आप उसमें नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3, नंबर ऑफ 5 निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात मुझे बताओ, एक बात बताओ कि 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। आप बोलिएगा सर बिल्कुल इजी है, लिखेंगे हम 1 और कितना 0 है 1 2 3 4 5, तो 5 0 इसके लास्ट में क्या करेंगे सर चिपका देंगे। कितना 0 5 0। अगर कोई बोलता है और क्या ये चीज़ को क्या लिख रहे हैं, कितना बार 10 गुना हुआ है, कितना बार 10 गुना हुआ, तो आप बोलिएगा 5 बार 10 गुना हुआ है। तो क्या हम लोग इसी को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बिल्कुल। 2 का पावर 4, इसका मतलब क्या है सर 2 × 2 × 2 × 2। 2 का पावर 10, इसका मतलब क्या है सर 2 गुना 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 गुना, सर कितनी बार करेंगे सर 10 बार करेंगे। 3 का पावर 6 का मतलब क्या है, आप बोलिएगा सर 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलिएगा सर 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या आप इस चीज़ को समझ पाए हैं, तो आप बोलिएगा जी सर समझ गए हैं इस चीज़ को, ये तो बिल्कुल आसान था। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है आपसे कि 10 का पावर 5, 10 का पावर 5 का मतलब क्या होगा, कितना 0 आएगा, तो 10 का पावर 5 का मतलब क्या है सर 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आने वाला है 1 और 1 2 3 4 5, 5 0 क्या करेंगे इसके बाद में चिपका देंगे। यानी इससे हम लोग क्या सीखे, 10 का पावर 5 है तो सर 5 0 लगा देंगे। अगर कोई बोलता है कि बताओ 10 का पावर 10 है तो क्या कीजिएगा सर, 10 का पावर 6 है, 10 का पावर 6 है तो क्या कीजिएगा सर 6 0 लगा देंगे, 6 0 क्या करेंगे लगा देंगे। अगर कोई सपोज पूछता है आपसे कि बताओ 10 का पावर 10 क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा सर कुछ नहीं करेंगे, 10 0 क्या करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 0 चिपका देंगे। क्या आप समझ पाए, 10 का पावर 5 क्या होता है सर 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 आएगा लास्ट में सर 1 2 3 4 5 0 आएगा। 10 का पावर 6 का मतलब क्या है, 10 का पावर 6 का मतलब है सर 10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 आएगा 6। 10 का पावर 7 है तो उसमें कितना 0 आएगा सर 7। 10 का पावर 8 है तो उसमें कितना 0 आएगा सर 8। 10 का पावर 20 है तो उसमें कितना 0 आएगा सर 20। क्या आप समझ पाए, हाँ बिल्कुल इजी था, इसमें समझने लायक था क्या, ये तो बिल्कुल आसान था। 10 को 10 5 बार गुना करेंगे तो कितना 0 आएगा सर 5 बार। 2 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या है 2 × 2 × 2। 2 का पावर 10 इसका मतलब क्या है 2 को 10 बार गुना करो। 3 का पावर 6 का मतलब क्या है 3 को 6 बार गुना करो। 10 का पावर 5 का मतलब क्या है कि सर इसमें 5 बार 0 लगेगा। 10 का पावर 6 का मतलब क्या है सर इसमें 6 को 0 लगेगा। 10 का पावर 10 का मतलब क्या है सर इसमें 10 0 आएगा। ठीक है, क्या आप समझ पाए, हाँ बिल्कुल समझ पाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और करेंगे उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट और है उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक बात बताओ 2 × अच्छा बताओ 10 कैसे बनता है, 10 किसके किसके मिलने से बनता है, तो आप बोलिएगा सर 2 और 5 के मिलने से बनता है क्या 10, और किसी के मिलने से 10 बन सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। जब भी 10 बनेगा तो एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। जब भी 10 बनेगा तो एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए तो 10 बनेगा। अब एक बात बताओ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब बताओ
कितना बार जीरो आएगा लास्ट में? जब इसको गुना करेंगे, जब इस पूरे संख्या को गुना करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा? तो देख लेते हैं सर 10 कितना बार बनेगा? जितना 10 आएगा उतना ही जीरो आएगा। अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में कितना जीरो आएगा? सर जितना बार 10 आएगा उतना ही जीरो आएगा। अगर 5 10 बना तो 5 बार जीरो आएगा, 7 10 बना तो 7 बार जीरो आएगा, यानी जितना 10 बनेगा लास्ट में उतना ही जीरो आएगा। तो आइए देखते हैं कितना 10 बनता है। सर एक 2 और 5 के मिलने से क्या बना है? सर 10। 2 और 5 के मिलने से क्या बना है? सर 10। इस 2 और 5 के मिलने से क्या बना है? सर 10। यानी कितना 10 आया है? 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ सर? लास्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो कितना आएगा? सर लास्ट में तो 3 जीरो आएगा। लास्ट में क्या आने वाला है? सर 3 जीरो आने वाला है। और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर आपसे बोलता है कि सर कितना 10 बनेगा, इसमें से कितना 10 बनेगा? सर 2 के लिए तो 5 है, फिर इस 2 के लिए भी 5 है, और इस 2 के लिए भी 5 है, यानी 3 बार 10 बनेगा। सर एक बार तो 10 यहाँ बनेगा, एक बार 10 यहाँ बनेगा, और एक बार 10 यहाँ बनेगा। ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। यानी 10 पता करना है तो किसका पेयर बनाओ? सर 2 और 5 के मिलने से 10 बनता है। तो सर देखेंगे कितना बार 2 है और कितना बार 5 है। तो यहाँ पे 5 कितना बार था? सर 3 बार। और 2 कितना बार था? 4 बार। फिर भी 10 कितना बना? सर 3 ही बना, 3 ही बना है 10। क्यों सर? क्योंकि 5 3 ही बार था। 2 कितना बार भी रहे, 2 प्रचुर मात्रा में है, 2 बहुत सारा है, लेकिन मेरे पास 5 अगर 2 ही है तो कितना 10 बना पाएंगे? सर 2 ही बार 10 बना पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ इस मल्टीप्लिकेशन में कितना जीरो आएगा, कितना 10 बनेगा, आपसे कोई पूछ रहा है कि इस मल्टीप्लिकेशन में बताओ कितना 10 बनेगा, तो आप देखिएगा सर 2 तो है 5 बार, लेकिन 5 कितनी बार है? सर 2 ही बार है। ओ हो 5 2 बार है, तो सिर्फ कितना यूज कर पाएंगे? सर 2 ही बार 2 का यूज कर पाएंगे। यानी एक तो 10 बनेगा सर इससे, और दूसरा 10 बनेगा इससे। यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर 5 ज्यादा है 2 कम है, 5 ज्यादा है 2 कम है, तो जो कम रहेगा ना उतना बार ही हम लोग 10 बना सकते हैं। ठीक है, 5 कितनी बार है? सर 2 बार है। और 2 कितनी बार है? 5 बार है। फिर भी हम लोग कितना बना पाए? जोड़ा। कितना जोड़ा बना पाएंगे? सर हम लोग जोड़ा बना पाएंगे 2 ही। और ये जो रह जाएगा ना, ये जो रह जाएगा ना 3 2, ये एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। इस 2 का मिलन हुआ इससे, इस 2 का मिलन हुआ इससे। इससे क्या कंक्लूजन निकाले हैं हम लोग बताओ? सर 10 जब भी बनाना है तो मेरे को क्या चाहिए? सर हम लोगों को चाहिए या हम लोगों को क्या चाहिए? सर 2 और 5 चाहिए। अगर 2 है बहुत सारा, 5 है मेरे पास 2 बार ही, 5 कितने बार है? 2 बार ही है, तो 10 कितना बार बना पाएंगे? सर 2 ही 10 बना पाएंगे। अगर बताओ मेरे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 2, आप कोई पूछता है कि इसमें 10 कितनी बार बना पाएंगे? तो 5 कितना बार है? सर 2 ही बार है 5। और 2 कितना है? 5 बार है। लेकिन कोई मतलब तो है ना, 5 तो 2 ही बार है, तो 5 तो 2 ही बार है, तो यानी कितना 10 बन जाएगा? सर 2 ही 10 बन पाएगा इसमें। सर इसमें 2 ही 10 बन पाएगा। अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि बताओ 5 का पावर 5 और 2 का पावर 2, इसमें कितना 10 बनेगा? तो आप क्या बोलिएगा? सर 5 तो बहुत सारा है, 5 5 5 है। 5 कितनी बार है? सर 5 बार। 2 कितनी बार है? सर 2 बार। 5 कितनी बार है? सर 5 बार। 2 कितनी बार है? सर 2 बार। तो कितना 10 बना पाएंगे? सर 2 ही बार 10 बना पाएंगे। क्यों? सर 2 तो मेरे पास 2 ही बार है। यानी इससे क्या कंक्लूजन निकाले हैं? 2 और 5 में जो कम बार आएगा ना, 2 और 5 में जो कम बार आएगा उतना ही बार 10 बनेगा। अगर 5 कम बार आता है तो 5 को काउंट कर लो, अगर 2 कम बार आता है तो 2 को काउंट कर लो। यानी दोनों बराबर रहना चाहिए। ठीक है, जो कम आएगा, 5 कितना बार आ रहा? 5 तो 2 ही बार आ रहा है, तो 10 कितना बनेगा? सर 2। यहाँ पे देखो 5 तो 5 बार है, 2 कितनी बार है? सर 2 ही बार है, तो क्या बनेगा? 2 ही। यानी जिसका संख्या कम रहेगा ना, 5 का संख्या कम है, 2 का संख्या कम है, यानी कितना जोड़ा बनेगा? सर 2 ही जोड़ा बन पाएगा। एक्स्ट्रा 3 5 बच जाएगा सर। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा? सर 3 बार 2 बच जाएगा, 3 2 एक्स्ट्रा बचेगा।
क्या करेंगे, एक्स्ट्रा को हटाओ, उससे कोई उसका कोई काम नहीं है। हम लोगों को चाहिए 5 और 2, 5 और 2 का जोड़ा बनाना है। 5 और 2 का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है हम लोगों को। 5 और 2 का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है इतना समझ पाए हैं आप लोग कि 10 कैसे बनता है। सर 10 तो बनता है 2 और 5 के मिलने से बनता है सर 10, 2 और 5 के मिलने से 10 बनता है। एक बात बताओ आप, एक बात बताओ जल्दी से कि सर 20 का फैक्टोरियल है, 20 का फैक्टोरियल है, ठीक है, 20 का फैक्टोरियल है। इसमें क्या पता लगाना है, इसमें पता लगाना है नंबर ऑफ जीरोस। क्या पता लगाना है सर, नंबर ऑफ जीरोस। और नंबर ऑफ जीरो पता लगाने के लिए क्या चाहिए सर, 2 और 5 चाहिए। तो हम लोग पता लगा सकते हैं, हम लोग पता लगाते हैं इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा इसमें। नंबर ऑफ टूस, नंबर ऑफ टूज पता करते हैं 2 कितनी बार आएगा। और तो हम लोगों को पता है 2 कितनी बार आएगा, तो 20 को किससे डिवाइड करो सर, 2 से, कितना आएगा सर 10। फिर 10 को किससे डिवाइड करो, 2 से, कितना आएगा 5। फिर 5 को किससे डिवाइड करो, 2 से, कितना आएगा 2। फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1। यानी 2 कितना आएगा सर, यहाँ से तो 10, यहाँ से आया सर 5, यहाँ से आया सर 2, यहाँ से आया सर 1। तो 10 5 15 2 17 और 1 18। सर 2 तो आएगा 18 बार, 2 कितना आएगा 18 बार आएगा सर। यानी 2 कितना बार आएगा, 18 बार आएगा। 2 आ जाएगा 18 बार, ठीक है, 2 आ जाएगा 18 बार, 2 का पावर 18। यानी 2 कितना बार आएगा सर, 2 बार 18 बार आएगा। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि बताओ नंबर ऑफ 5 कितना है, नंबर ऑफ 5 कितना है। तो आप क्या कीजिएगा सर, तुरंत निकाल देते हैं। 20 को 5 से भाग करेंगे, क्या आएगा 4। तो नंबर ऑफ 5 कितना है, 4। तो देखो 2 कितना आया है सर, 2 आया है 18 बार। और 5 कितना बार आया है सर, सिर्फ 4 बार ही आया है 5। तो 4 का मिलन तो 4 2 से हो जाएगा, तो 10 बनेगा। तो कितना 10 बना सकते हैं सर, सर 5 तो 4 ही है ना, 2 बहुत सारा है तो क्या करें, अचार डाले। मेरे पास तो 5 4 ही है ना, तो कितना 10 बनेगा इसमें, बताओ कितना 10 बनेगा। तो आप बोलिएगा सर इसमें 10 बनेगा 4 बार। 10 कितना बार बनेगा, तो आप बोलिएगा सर 4 बार ही 10 बनेगा। क्यों सर, मेरे पास 5 4 ही है, 2 तो ढेर सारा है, लेकिन 5 भी तो बहुत सारा चाहिए था, तब ना बहुत सारा 10 बनता। लेकिन मेरे पास 5 कितना है सर, मेरे पास तो मात्र 5 4 है। मेरे पास 5 क्या है, बहुत कम है सर, 4 ही बार है। तो इससे हम क्या समझ में आया है कि कितना 10 बनेगा सर, जिसका संख्या कम रहेगा ना उतना ही 10 बनेगा। सर जिसका संख्या कम रहेगा ना उतना ही 10 बनेगा। तो आपको तो पता है कि किसी भी फैक्टोरियल में सबसे ज्यादा कौन आता है, तो आप बोलिएगा सर 2 सबसे ज्यादा आता है। और सबसे कम क्या आता है, तो आप बोलिएगा सर 5 सबसे कम आता है। ठीक है, 2 सबसे ज्यादा आएगा और 2 से कम क्या आएगा, 5। तो हम लोगों को अगर 10 निकालना है, अगर 10 निकालना है तो हम लोगों को 2 और 5 दोनों निकालने का जरूरत नहीं था। हम लोगों को सिर्फ क्या निकालने की जरूरत था सर, सिर्फ 5 निकाल लेते ना हम लोग तो काम हो जाता। क्योंकि हम लोगों को सर पता है 2 तो बहुत सारा आएगा, लेकिन 5 पर ही खेला होगा, 5 ही बताएगा कितना 10 बनेगा। क्योंकि 5 कितना है सर, 4 ही है। 2 जितना रहे क्या मतलब है, हमको तो 4 2 ही चाहिए ना। 2 को कितना बार ले पाएंगे हम, सिर्फ 4 बार ही ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको तो जोड़ा बनाना है, किसका किसका, 5 और 2 का जोड़ा बनाना है। तो 5 कितना है सर, 4 बार है। तो 2 कितना बार लेंगे सर, 2 को भी 4 बार लेंगे। मान के चलो ये 18 लड़की है, लड़का कितना है 4, तो कितना का शादी होगा, तो आप बोलिएगा सर 4 का ही शादी हो पाएगा, 4 का ही शादी हो पाएगा। 18 लड़का है 4 लड़की है, तो कितना का शादी हो पाएगा, आप बोलिएगा सर 4 का शादी ही हो पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर भी वही है कि 18 बार 2 है, लेकिन 5 कितना बार है सर, 5 तो 4 बार ही है। तो कितना 10 बनेगा सर, 2 और 5 के मिलने से 10 बनता है। तो एक 5 लेंगे यहां से, 1 2 लेंगे यहां से, 1 5 लेंगे यहां से, 1 2 लेंगे, तो 5 बार क्या होगा, 5 ही। ठीक है, तो 4 है, 5 कितना बार है सर, 4 बार है। तो एक बार 10 बना कब, जब एक बार 5 और यहां से 1 2 लिए तो क्या बना 10। फिर यहां से एक बार 5 लिए, फिर यहां से एक बार 2 लिए तो क्या बना 10। फिर एक बार 5 यहां से लिए, फिर एक बार 2 यहां से लिए तो क्या बना 10। फिर एक बार 5 यहां से लिए। यानी इससे क्या सीखने को मिला है सर, इससे हम लोग सीख चुके हैं कि 2 और 5 में 2 और 5 में 5 क्या हो रहा है सर, कम बार आता है, 2 ज्यादा बार आता है। तो इससे इसका मतलब हम लोग को क्या है, हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ 5। जितना बार 5 आएगा उतना ही क्या होगा सर, 10 बनेगा। जितना बार 5 आएगा उतना ही क्या बनेगा सर, 10 बनेगा। और जितना 10 बनेगा लास्ट में 0 भी कितना आएगा सर, उतना ही आएगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे हैं कि जब भी किसी संख्या में नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो नंबर ऑफ टूज मत निकालो। 2 कितना
कितना बार आता है मत निकालो, तुम सिर्फ क्या निकाल लो कि 5 कितना बार आता है, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए आगे देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा, फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस यानी कितना 10 बनेगा, कितना बार 10 आएगा, 10 कितना बनेगा इसमें, ठीक है। तो 10 कितना बनेगा, तो हम लोग सीख चुके हैं सर 10 कब बनता है सर, 2 और 5 के मिलने से, 2 और 5 के मिलने से। तो 2 तो बहुत सारा होगा, लेकिन 5 क्या होगा सर, 5 कम बार होगा, यानी 5 जितना रहेगा उतना ही जोड़ा बना सकते हैं। 2 का ढेर सारा रख के क्या करेंगे, अचार डालेंगे। 5 मेरे पास कम है तो 2 भी उतना ही लेंगे जितना 5 है, तो यानी 2 को निकालने से कोई फायदा नहीं है बच्चों। हमेशा क्या कैलकुलेट करो तुम, हमेशा 5 को कैलकुलेट करो। तो सर यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस निकालना है ना, तो यहाँ भी हम लोग क्या पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ 5 कितना है सर, नंबर ऑफ 5 कितना है, नंबर ऑफ 5 कितना है, कैसे निकालेंगे। 100 को भाग करेंगे सर 5 से, क्या मिलेगा सर 20, फिर इस 20 को किससे भाग करेंगे सर 5 से, तो क्या मिलेगा सर 4, तो यहाँ पे क्या मिला सर 20 और यहाँ क्या मिला सर 4, यानी टोटल कितना होगा, टोटल कितना जीरो होगा, फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो होगा सर, बोलिएगा 24 जीरो होगा, यानी 24 10 बन पाएगा। 5 और 2 का कितना जोड़ा बन पाएगा, 24 जोड़ा बन पाएगा। सर 5 कितना आया सर, 5 तो आया 24 बार, लेकिन 2 क्या आएगा, 2 तो बहुत सारा आएगा, लेकिन उससे तो कोई मतलब है नहीं, 2 बहुत सारा है तो क्या करे, 5 तो मेरे पास 24 ही है ना, यानी कितना जीरो आएगा, तो सर 24 जीरो आएगा। फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो आएगा सर, 24 जीरो आएगा। अच्छा बताओ, कोई आपसे पूछ रहा है कि 200 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा, नंबर ऑफ जीरो बताओ, ट्रेलिंग जीरोस बताओ, लास्ट में कितना जीरो आएगा, लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो हमको तो पता है सर, जीरो निकालना है ना सर, अगर हम लोगों को जीरो निकालना है ना, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा सर, नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करना होगा, और नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करना हम लोगों को पता है, कितना आएगा सर 40, 5 के 20 40 आएगा सर। फिर 40 को किससे डिवाइड करेंगे सर, 5 से, तो क्या आएगा सर 8 आएगा। फिर इस 8 को किससे डिवाइड करेंगे सर, 5 से, तो क्या आएगा 1 आएगा। अब तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ से आया 40, यहाँ से आया 8, यहाँ से आया 1, तो कितना आया सर 49, यानी फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा लास्ट में, तो आप बोलिएगा सर 49 जीरो आएगा। ठीक है, अब हम लोग पूरा कंसेप्ट को सीख चुके हैं। अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके डील करते हैं। तो आइए तेजी से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, पूरा फास्ट जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हम लोग का पूरा अच्छा तरीका से क्लियर हो चुका है सर। और इसमें क्या पूछेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस को बताइए, कितना नंबर ऑफ जीरोस है इसको आप कैलकुलेट करके बताओ, कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार आएगा, इसको कैलकुलेट करके बताना है आपको। नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करके बताना है आपको। तो आइए हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है, संख्या 1 3 5 ... 999 को एक साथ गुना किया जाता है, एक साथ गुना किया जाता है, गुणनफल एक साथ गुना किया जाता है, तो गुणनफल के अंत में यानी दाईं ओर, गुणनफल के अंत में यानी दाईं ओर शून्य की संख्या होनी
चाहिए, शून्य की संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको सबसे पहले मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। तो सबसे पहले देखो, संख्या 135799 को एक साथ गुना किया जाता है। आइए करते हैं सर गुना। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू फिर क्या आएगा बोलो 7। सब ऑड नंबर है ना, बोलेंगे हाँ सर सब तो ऑड नंबर है, सब तो ऑड नंबर है। तो क्या पूछ रहा है कि इसको जब गुना करेंगे ना तो कितना जीरो आएगा लास्ट में, जब इसको गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा। और बताओ जीरो बनता कैसे है सर, 2 और 5 के मिलने से बनता है 10, 2 और 5 के मिलने से क्या बनता है सर जीरो। तो क्या आप बताओ, जरा दिमाग लगाओ, यहाँ तो सब ऑड नंबर है, बोलिएगा हाँ सर सब ऑड नंबर है, इवन नंबर तो एक भी नहीं है। और जब इवन नंबर है ही नहीं तो क्या 2 मिलेगा सर, बिल्कुल 2 नहीं मिलेगा। जब 2 मिलेगा ही नहीं तो 5 रह के भी क्या कर लेगा, कुछ नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर नंबर ऑफ जीरोस होगा 0। एक बार भी लास्ट में 0 नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि 2 तो मिला ही नहीं और 2 मिलेगा ही नहीं तो 5 रह के भी क्या करेगा सर, कुछ नहीं कर पाएगा। 5 अकेले रह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो से आंसर क्या हो जाएगा सर, 0 आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस गुना में, इस मल्टीप्लीकेशन में कहीं 2 है ही नहीं, क्योंकि सब किसका मल्टीप्लीकेशन है सर, सब ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन है सर। सर सारा क्या है, ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, कहीं इवन आया ही नहीं। और जब इवन आएगा ही नहीं तो 2 तो मिलेगा नहीं, और जब 2 मिलेगा ही नहीं तो 10 बनेगा नहीं, 10 बनेगा ही नहीं तो नंबर ऑफ जीरोस, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितना 10 आएगा क्या 10 सर, एक बार भी 10 नहीं आएगा। क्योंकि सर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है तो 10 आएगा ही नहीं। तब 10 आएगा ही नहीं तो 0 कहां से आएगा सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, किसमें, इन 3 का पावर फैक्टोरियल 9 इंटू 5 का पावर फैक्टोरियल 11 इंटू 2 का पावर क्या है फैक्टोरियल 7। 2 का पावर क्या है फैक्टोरियल 7। और आपसे पूछ क्या रहा है, 2 का पावर है फैक्टोरियल 7 और आपसे पूछ रहा है कि जी आप बताओ हमको कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। सर तो नंबर ऑफ जीरोस मतलब नंबर ऑफ 10, यानी 10 कितना बार बनेगा। तो बताओ नंबर ऑफ जीरोस 10 कितना बार बनेगा। तो सर यहाँ 2 कितना है फैक्टोरियल 7 बार, 7 नहीं फैक्टोरियल 7। और फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है, 7 गुने 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो 2 का पावर क्या है सर 7 फैक्टोरियल और 5 का पावर क्या है 11 फैक्टोरियल। तो बताओ 7 फैक्टोरियल बड़ा है कि 11 फैक्टोरियल बड़ा है। तो आप बोलिएगा सर 11 फैक्टोरियल बड़ा है। छोटा कौन है 7 फैक्टोरियल, यानी 2 का संख्या क्या आएगा, 2 तो कम बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा सर, 5 ज्यादा बार आएगा, 2 कम बार आएगा सर। तो जो कम बार आएगा ना, जो कम बार आएगा ना उतना ही 0 बनेगा, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा तो चाहिए ना। तो 5 तो बहुत सारा है, 5 बहुत सारा है तो क्या करेंगे रख के, 2 जितना रहेगा उतना ही ना जोड़ा बनेगा। तो 2 कितना है सर, 2 फैक्टोरियल 7 बार है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा सर फैक्टोरियल 7। नहीं समझे क्या, कुछ स्टूडेंट हो सकता है, कुछ स्टूडेंट हो सकता है नहीं समझे होंगे। तो जरा ध्यान दो, 3 का पावर अगर लिखा हुआ है 6 गुने 5 का पावर लिखा हुआ है 15 गुने 2 का पावर लिखा हुआ है 5। तो अगर आपसे पूछता है कि बताओ बच्चों इसको गुना करने के बाद, ट्रेलिंग जीरो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा, लास्ट में कितना जीरो आएगा, मीन्स कितना 10 बनेगा। तो आप बोलिएगा सर कितना 10 बनेगा, कितना 10 बनेगा इसमें। तो 2 कितनी बार है, तो आप बोलिएगा सर 2 तो 5 बार है। 5 कितना बार है सर 15 बार है। तो 5 15 बार है, 2 कितना बार है सर 5 ही बार है। तो 2 5 बार है, ये 2 कितना है 5 बार। और इसका मिलन किससे करवाएंगे सर, इसका मिलन करवाएंगे 5 का। तो कितना बार 5 ले पाएंगे सर, सिर्फ 5 बार ही 5 ले पाएंगे ना, बाकी तो 10 5 बर्बाद हो जाएगा। तो यानी क्या समझे हम लोग,
सर 2 का पावर 5 है, यानी सर 2 जितना बार आएगा ना उतना ही 10 आएगा, 2 जितना बार आएगा ना उतना ही 10 आएगा। तो वही बोल रहे हैं 2 तो कम बार आ रहा है, 2 तो कम बार आ रहा है, 5 बहुत ज्यादा भी है तो क्या करे, 2 जितना है उतना ही जोड़ा बनेगा ना, 5 ढेर सारा है, 2 मेरे पास कम है, तो दोनों को मिलने से ना बनेगा 10। तो सर 2 तो मेरे पास 5 बार है और 5 कितना बार है, 15 बार है सर, तो 15 बार है 5, सर 10 5 तो बेकार चला जाएगा, 10 5 तो बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसके साथ जोड़ा बनाने वाला कुछ है ही नहीं। क्यों सर 2 मेरे पास कितना है, सर 2 मेरे पास 5 ही है, तो 5 भी कितना लेना होगा, सर 5 ही लेना होगा, यानी 10 कितना बार बनेगा, तो आप बोलिएगा सर 10 बनेगा 5 बार। 10 बनेगा कितना बार, तो आप बोलिएगा सर 10 बनेगा 5 बार, यानी 10 कितना बार बनेगा, सर 5 बार। तो इसीलिए हम बोले क्या, 2 का पावर कितना है 5, तो यानी कितना बनेगा सर 5 बार। सिमिलरली यही क्वेश्चन में यही बोला गया है, सर 2 का संख्या तो कम है, क्यों, फैक्टोरियल 7 तो फैक्टोरियल 11 से छोटा होता है, 2 का संख्या तो कम है, यहाँ पे 2 कितना है, फैक्टोरियल 7 बार, और 5 कितना है, फैक्टोरियल 11 बार, तो यानी फैक्टोरियल 7 तो कम है, 2 का संख्या क्या कम है, तो 2 संख्या कम है तो इतना ही क्या आएगा, 0 आने वाला है हम लोगों का। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोगों का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर है 3, बोल रहा है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 80 इज, यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फैक्टोरियल 80 करेंगे ना तो उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, फैक्टोरियल 80 करेंगे ना तो उसके लास्ट में कितना जीरो आएगा, फैक्टोरियल 80 करेंगे ना तो लास्ट में कितना जीरो आएगा। तो आइए देखते हैं लास्ट में कितना जीरो आता है, फैक्टोरियल 80 के अंत में कितना जीरो आएगा सर, तो फैक्टोरियल 80 के अंत में कितना जीरो आएगा, जितना 10 बनेगा सर उतना ही जीरो आएगा। और 10 कैसे बनता है सर, 2 और 5 के मिलने से। तो अब बताओ फैक्टोरियल 80 में ज्यादा 2 होगा कि ज्यादा 5 होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हर दूसरे स्थान पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 का संख्या कम होगा सर, 5 कम होगा, तो यानी जितना 5 होगा उतना ही 10 बनेगा, जितना 5 होगा उतना ही 10 बनेगा। 2 बहुत सारा है तो क्या करें, 5 तो कम है ना, तो जितना 5 रहेगा उतना ही 10 बनेगा और उतना ही जीरो आएगा। यानी अल्टीमेटली मेरे को इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है सर, नंबर ऑफ 5 निकालना है, नंबर ऑफ क्या निकालना है 5। तो नंबर ऑफ 5 कैसे निकालते हैं, 5 कितनी बार आएगा, तो सर इसको 5 से भाग देते हैं तो क्या आता है सर 16, फिर इस 16 को भाग करते हैं किससे, 5 बार में, तो क्या आता है सर 3। अब 3 को तो 5 से भाग देंगे नहीं, तो कितना आएगा सर 16 + 3 क्या आया सर 19, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा 19। यानी 5 कितना बार आया सर 19 बार, जब 5 19 बार आया तो 19 बार ही 10 बनेगा सर। क्यों, क्योंकि 2 तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा 2 को लेके क्या करेंगे हम लोग, मेरे पास तो 5 कितना है 19 बार ही है, तो 2 को भी तो 19 बार ही लेंगे, और 19 बार 2 और 19 बार 5 तो मिलेगा कितना सर 19 जीरो बनेगा लास्ट में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाए हैं। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 400 फैक्टोरियल के अंत में 400 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या है, 400 फैक्टोरियल के अंत में कितना जीरो आएगा। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, 400 फैक्टोरियल में कितना शून्य आएगा, 400 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा सर, तो कितना जीरो आएगा 400 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा सर, जितना 10 बनेगा उतना ही जीरो आएगा। और 10 बनता कैसे है सर, 2 और 5 के मिलने से। सर 2 तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन 5 क्या मिलेगा सर, कम बार मिलेगा। यानी हम किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 कितनी बार आ रहा है कैलकुलेट कर लेते हैं। 400 में 5 कितनी बार आ रहा है, फैक्टोरियल 400 में 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 से डिवाइड किए कितना आया सर 80 को फिर 5 से डिवाइड किए क्या आएगा 16, फिर 16 को 5 से डिवाइड किए क्या आएगा 3। अब 3 को 5 से डिवाइड कर नहीं सकते हैं सर, तो यहाँ आया 80 सर, यहाँ आया 16 और यहाँ आया क्या 3, 16 3 19, 80 और 19 क्या हुआ 99, 80 और 19 क्या हुआ 99। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 99। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कर करके रिवाइंड करके देखिएगा। थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं हम आज, ठीक है, स्पीड पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 क्या है, 1000, क्या है 1000 को एक साथ गुना किया जाता है, को एक साथ गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत में, गुणनफल क्या लिखा हुआ है, गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में यानी दाईं ओर, गुणनफल के अंत में यानी दाईं ओर शून्य की संख्या होनी चाहिए, शून्य की कितनी संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने सर 30 है, फिर ऑप्शन क्या है सर 200 है, फिर ऑप्शन क्या है सर 211 है, फिर ऑप्शन क्या है सर 249 है। यानी जरा क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सर बोल रहा है संख्या 1 2 3 4 5 कहाँ तक है सर, 1000 तक है, को एक साथ गुना किया जाता है। तो आइए गुना करते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा सर 1000 तक गुना है, 1000 तक का गुना है। और इसमें निकालना क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, मतलब कितना 10 बन रहा है, यानी 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है ठीक है, 2 और 5 का। सर तो ये क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है सर। तो आप बोलिएगा सर यही तो लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 100 ही तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर, फैक्टोरियल 1000 लिखा हुआ है। क्यों, 1 से लेके कहाँ तक गुना हुआ, 1000 तक। तो क्या यही फैक्टोरियल 1000 नहीं है क्या। आप बोलिएगा हाँ सर फैक्टोरियल 1000 है। अब इस फैक्टोरियल 1000 में हम क्या पता लगा लें, 5 कितनी बार आ रहा है तो पता लग जाएगा कि कितना जीरो आ रहा है, क्योंकि 2 तो बहुत सारा आएगा, 5 तो कम आएगा, इसलिए 5 को ही ढूंढते हैं। तो 1000 में कितना बार 5 आएगा, आइए देखते हैं। इसको 5 से भाग करते हैं, कितना आएगा सर 200 आएगा। फिर 200 को किससे भाग करते हैं सर 5 से, कितना आएगा सर 40। फिर इस 40 को किससे भाग करते हैं सर 5 से, कितना आएगा 8। फिर इस 8 को किससे भाग करते हैं 5 से, तो कितना आने वाला है सर 1। यहाँ क्या मिला सर, यहाँ तो मिला 200, यहाँ क्या मिला सर, यहाँ तो मिला 40, यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला 8, और यहाँ क्या मिला यहाँ मिला। तो ये क्या हुआ 49, ये है 200, तो क्या बन गया सर 249। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सर 249 है इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 249। ठीक है, आइए हम लोग अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, किसमें तो 303 फैक्टोरियल में। 303 का क्या है फैक्टोरियल है, और यहाँ पे पूछ क्या रहा है सर, पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस। सर पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे। 5 कितनी बार आया, 2 तो बहुत सारा आएगा, 5 कितना बार आएगा सर, तो इस 303 को किससे डिवाइड करेंगे सर 5 से, तो कितना आएगा बोलो बोलिएगा सर 60 आएगा। फिर इस 60 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा 12 आएगा। फिर इस 12 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या आएगा 10 आएगा। यानी आया क्या सर 60 प्लस 12 प्लस 2, 60 और 14 क्या हुआ सर 74 हुआ। क्या हुआ 74। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर 74 होगा। यानी लास्ट में कितना जीरो आएगा, तो आप बोलिएगा सर 74 जीरो आएगा, लास्ट में 74 जीरो आने वाला है। अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। सो देखिए हर क्वेश्चन में एक ही चीज निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब हर बार हम ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 86। और पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है सर, तो इसमें पूछ रहा है ना, इसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि बताओ कि जीरो कितना आएगा।
क्या आप इसको बता सकते हैं? ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 86 लिखा हुआ है सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 से लेकर 86 तक मल्टीप्लाई किए और इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को तो बोलते हैं फैक्टोरियल। यानी क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 86। और क्या निकालना है सर? इस फैक्टोरियल 86 में कितना जीरो आएगा, यानी अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है हमको? तो सिर्फ कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ 5। जितनी बार 5 आएगा उतना ही जीरो बनेगा। यानी फैक्टोरियल 86 में नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे सर? 86 को 5 से किससे भाग देंगे सर? 5 से, तो 17 बार में जाएगा, 17 × 5 = 85 होता है। 17 को 5 से भाग करेंगे 3 बार में, तो यानी क्या आया सर? 17 आया, यहाँ 3 आया, क्या आया सर? 20 आया। यानी इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा सर 20। सर इसका आंसर होगा 20। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर है 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू 100 इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है बोलो? नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या सर? यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या? क्या लिखा हुआ है सर? 1, फिर क्या लिखा हुआ है सर? 2, फिर 3, फिर 4 और इंटू लगातार कहाँ तक गुना है सर? 100 तक गुना है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? 100 फैक्टोरियल बोलते हैं। और 100 फैक्टोरियल में कितना नंबर ऑफ जीरोज आएगा सर? ये याद ही रख लो, ये याद ही रख लो। हमेशा पूछता है 100 फैक्टोरियल, तो हम लोगों को पहले से पता है सर 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। तो 100 फैक्टोरियल में कितना जीरो आएगा सर? जितना जीरो आएगा तो जितनी बार 5 आएगा उतना ही जीरो आएगा। तो आइए निकाल लेते हैं कितनी बार 5 आता है। इसको 5 से भाग देंगे तो सर आएगा 20, फिर 20 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा सर? 4। यानी यहाँ से कितना आया सर? 20 + 4 कितना आया? 24। तो इसको याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो आता है? तो 24 जीरो आता है। फैक्टोरियल 100 में कितना जीरो आता है? तो 24 जीरो आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 500 में कितना नंबर ऑफ जीरोज निकालना है? क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना है सर। लेकिन नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना है तो जरा सा एक बात बताओ, क्या ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 500 क्या ये यही लिखा हुआ है क्या सर? यही तो लिखा हुआ है कि 500 का फैक्टोरियल है। ये कितना है? फैक्टोरियल 500 है। इस फैक्टोरियल 500 में क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस। यानी क्या कैलकुलेट करेंगे? 5 कितनी बार आता है? जितनी बार 5 आएगा उतना ही तो जीरो बनेगा। जितनी बार 5 आएगा उतना ही तो जीरो बनेगा। जब 500 को 5 से भाग दिए तो क्या आया सर? 100। फिर 100 को फिर 5 से भाग देंगे तो क्या आया सर? 20। फिर इस 20 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा सर? 4। अब 4 को तो 5 से भाग दे नहीं सकते हैं, तो सर क्या मिला सर? 100 मिला यहाँ से, 20 यहाँ से मिला और 4 यहाँ से मिला। तो क्या बन गया सर? 124 बन गया। और यही मेरा क्या है? यही मेरा क्या है? आंसर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल इजी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है सर? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 और कितना है सर? है 2000 लिखा हुआ है ये 2000। और इसमें क्या फाइंड करना है सर? इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है सर। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है हम लोगों को कि जीरो कितनी बार आएगा। जीरो कितनी बार आएगा सर? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हम लोग को, जीरो कितनी बार आएगा। तो सुनो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू क्या लिखा हुआ है सर? 2000 लिखा हुआ है सर। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि 2000 का ये क्या लिखा हुआ है सर? फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 2000 का क्या लिखा हुआ है सर? ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है। यानी नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। यानी क्या पता करना है कि इसमें 5 कितना बार आएगा। तो आइए देख लेते हैं 5 कितना बार आता है। 2000 को 5 से भाग करेंगे तो 2000 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 400। फिर 400 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा सर? 80। फिर इस 80 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा सर? 16। फिर इस 16 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा सर? 3। तो यहाँ से आया सर 400, यहाँ से आया सर 80, यहाँ से आया सर 16 और यहाँ से क्या आया? तो 480
तो 80, 10 90, 6 96, 96 3 99, तो कितना आया सर 499 जीरो सर आएगा, 4 से 99 जीरो सर आएगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू क्या है सर 900 और इसमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने बार आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने बार आएगा। तो एक बात जरा सा बताओ, एक बात हमको बताओ आप कि ये जो लिखा हुआ है ना 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 900, जरा सा बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो आप बोलिएगा सर ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, लॉस ऑफ फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है फैक्टोरियल 900 है। तो क्या पता करना है नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। तो क्या पता कर लेंगे नंबर ऑफ 5, 5 कितनी बार आ रहा है उतना ही बार जीरो आएगा। तो 5 पता करने का नियम पता है सर। इस 900 को किससे भाग करेंगे, 9 को किससे भाग करेंगे सर, करेंगे 5 से। तो कितना आएगा सर 180, 18 25 90 होता है 180। फिर 180 में किससे भाग देंगे सर 5 से 180 में किससे भाग देंगे सर 5 से भाग देंगे। तो 5 3 आया 15, 5 3 आया 15, बचा क्या 3 30, तो क्या होगा 5 6 के 30, तो कितना आएगा सर 36। फिर 36 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 7 35। फिर 7 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा सर 1। तो यहाँ से सर आया 180, फिर आया सर 36 और फिर आया सर 7, फिर आया सर 1 8। ठीक है, तो 36 8 7 क्या हुआ 15, 15 36 और 15 क्या हुआ सर 51 हुआ 180 अच्छा कहीं नीचे नहीं दिख रहा होगा तो 180 प्लस क्या करेंगे 51, 8 5 13, तो 200 क्या आया 200 आया 31, नहीं 200 कहीं 31 गड़बड़ा गया है। देखो 180 आंसर तो 231 नहीं दे रहा है, 180 है। यहाँ पे क्या है 5 3 15 3 30 आया 5 6 के 30, फिर 36 5 7 35 1, तो क्या हुआ ये सर 8 7 15 35 और 15 क्या हो रहा है सर 35 15 1 8 5 13 1 1 2 231 आ रहा है, 231 आ रहा है। कहीं गलती कर दिए क्या 5 1 कम 5, बचा क्या 40, 15 8 40। ठीक है, फिर आया 180, फिर 180 को 5 से डिवाइड किए तो कितना आया 36 बार में 30 3 5 3 15 3 18। ठीक है, फिर इस 36 को किससे भाग दिए 5 से, तो क्या आया सर 5 7 35 आया है, 5 7 35 आया है। फिर इस 7 को किससे भाग किए 5 से, कितना आया 180 आया यहाँ से, 180 आया यहाँ से, 36 आया यहाँ से, 7 आया यहाँ, तो 8 7 क्या हुआ सर 15, और 36 में 15 को जोड़े हैं, 36 में 15 को जोड़े हैं तो कितना आया सर 51। ठीक है, बिल्कुल सही है, 231 ही आएगा। 1 8 5 13 का 3 और 1 1 2, 231 ही आएगा। हम गलती लिख दिए हैं आंसर यहाँ पे, 231 ही यहाँ पे आने वाला है। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 डॉट, फिर क्या है इंटू 99 है, इंटू 99 है, और फिर दिया हुआ है 2 का पावर 13, फिर दिया हुआ है 2 का पावर 13, और पूछ क्या रहा है सर, हर बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि टॉपिक ही क्या पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे हैं, तो सारा क्वेश्चन किसका मिलेगा सर नंबर ऑफ जीरोस का ही मिलेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 डॉट, कहाँ तक है सर 99 तक है, कहाँ तक है 99 तक है सर, ये 99 तक, लेकिन लगातार नहीं है बाबू, लगातार नहीं है, लगातार नहीं है। भूल से इसको कोई मत लिख देना कि ये फैक्टोरियल 99 है, नो 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 नो, भूल से मत लिख देना कि ये फैक्टोरियल 9 है। फैक्टोरियल 99 कब होता, जब होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि नहीं, सिर्फ क्या है यहाँ से सर, यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, तो बताओ जल्दी से, यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से 2 कितना बार है सर, 2 यहाँ 13 बार आया है, 2 कितना बार आया है सर 13 बार आया है, और यहाँ से 2 तो मिलेगा ही नहीं, यहाँ से 2 तो कभी मिलने वाला है नहीं, यहाँ से 2 क्या कभी मिलेगा नहीं सर, क्यों नहीं मिलेगा यहाँ से 2 सर, क्योंकि सारा क्या है, सारा का सारा क्या है सर ऑड है,
सारा का सारा क्या है सर ऑड है, यहाँ से तो सर कभी मिलेगा नहीं हमको 2, सारा का सारा क्या है ऑड है। तो जरा बताओ यहाँ पे 5 कहाँ कहाँ पे आएगा, 5 कहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे सारा संख्या क्या है ऑड है, तो 5 कहाँ पे आएगा सर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर क्या आएगा 15 आएगा, फिर क्या आएगा 20 आएगा, फिर क्या आएगा 25 आएगा, फिर क्या आएगा 30 आएगा। 5 कहाँ कहाँ पे आएगा, हर 5 के गैप पे, फिर क्या आएगा 35 आएगा। लेकिन सर हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्यों सर ये इवन है, सर हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्यों ये इवन है, सर हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्यों ये इवन है। तो यहाँ पे तो सब क्या है ऑड है, तो इवन वाला 5 तो कभी आएगा नहीं, 5 का मल्टीप्लिकेशन इवन वाला तो आएगा नहीं। 5 है, उसके बाद क्या मिलेगा 10 मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा सर, 7 के बाद मिलेगा 9, 9 के बाद डायरेक्ट क्या मिलेगा 11 मिलेगा सर। यहाँ पे 5 के बाद 10 कभी मिलेगा ही नहीं, क्यों यहाँ पे ध्यान दो, 7 के बाद क्या मिलेगा बोलो 9, और 9 के बाद क्या मिलेगा बोलो 11। तो यहाँ पे क्या 10 मिला, 10 नहीं मिला, सिर्फ क्या है सर ऑड है, सिर्फ क्या है बोलो सर सिर्फ ऑड है। जब ऑड है तो पहला बार 5 कहाँ मिलेगा बोलो सर 5 में, दूसरा बार कहाँ मिलेगा सर 15 में, 20 नहीं फिर क्या 25, 30 नहीं फिर क्या 35, 40 नहीं फिर क्या 45, 50 नहीं फिर क्या 55, ठीक है, फिर क्या 65, 60 नहीं 65, फिर क्या मतलब 70 नहीं 75, और फिर क्या 80 नहीं क्या 85, और फिर क्या 85 के बाद 90 नहीं फिर क्या 95। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है यहाँ पे। यानी 5 कब कब आया है, 5 कितनी बार आया है, 5 कब कब आया है सर 5 10 बार आया है। सर यहाँ से तो 5 लग रहा है कि 10 बार आया है, यहाँ से टोटल कैलकुलेट किए तो 5 कितनी बार आया है, तो 5 बोलिएगा सर 10 बार आया है। लेकिन नहीं, जरा ध्यान रखो तो इस 25 में कितना 5 है सर, इस 25 में तो 2 बार 5 है, और हम कितना बार काउंट किए हैं, एक ही बार। यहाँ से 5 लिए, एक 5 यहाँ से लिए, एक 5 यहाँ से लिए, एक 5 यहाँ से लेके 5 7 में, एक 5 यहाँ से लिए, एक 5 यहाँ से लिए, 11 5 55, 13 5 65, ठीक है, 15 5 75, 17 5 85, 19 5 95। यानी सर एक एक 5 लिए हैं हम हर जगह से। लेकिन बाबू यहाँ क्या है सर, ये 25 75 है, और 75 को कैसे लिखते हैं सर 25 गुने 5 लिखते हैं, 25 गुने 3 लिखते हैं सर। और इस 25 में कितना है 5 सर, इस 25 में 2 5 है। तो याद करो, तो सर ऐसे एक एक बार 5 गिने हैं ना, एक एक बार 5 गिने हैं ना, तो सर 5 कितनी बार आया है सर 10 बार आया है। 5 कितनी बार आया है सर 10 बार आया है, 5 10 बार आया है। लेकिन सुनो, यहाँ पे एक 5 छोड़ दिए थे और यहाँ पे एक 5 छोड़ दिए थे, तो एक 5 एक्स्ट्रा होगा और एक 5 एक्स्ट्रा होगा, तो 10 और प्लस क्या होगा 2 5 एक्स्ट्रा है, एक 5 यहाँ एक्स्ट्रा, एक 5 यहाँ एक्स्ट्रा है। यानी कितना आया है, 5 कितना बार है सर 12 बार, और 2 कितना बार है 13 बार, 2 कितना बार है सर 13 बार है। 5 कितनी बार आया है सर 12 बार, 2 कितना है तो 13 बार। लेकिन जोड़ा बनाना है ना, तो 5 12 2 13, तो 5 12 है तो 5 12 बार ही आएगा। 2 भी कितना लेंगे सर 12 बार ही लेंगे, 1 2 एक्स्ट्रा चला जाएगा, 1 2 क्या होगा एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बोलो 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। क्या आप समझ पाए, टेक्निकल क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। 1 के 3 5 7, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमको निकालना होगा 2 तो पता है सर, 2 तो पता है, लेकिन 5 पता नहीं है। यहाँ कभी 2 आएगा क्या, यहाँ कभी 2 आएगा क्या, नो सर यहाँ कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि सारा नंबर क्या है, सारा नंबर है ऑड नंबर। सारा नंबर क्या है, सारा नंबर है विषम संख्या, और विषम संख्या में कभी 2 आता नहीं है, तो यहाँ तो 2 कभी नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ से क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 5 के बाद 10 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है सर विषम संख्या है। 10 तो कभी आएगा ही नहीं, 10 कभी आएगा ही नहीं, 20 कभी आएगा ही नहीं, 30 कभी आएगा ही नहीं, 40 कभी आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सब विषम संख्या है, सारा ऑड नंबर है। पहले 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, इस तरह से यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, सबसे 5 लिए तो कितना बार आया सर 5 10 बार आया। लेकिन यहाँ 25 में 2 5 छिपा हुआ था, तो एक 5 तो ले चुके थे, एक 5 बचा था, ठीक है। इस 75 में भी क्या है, इस 75 में भी सर 2 बार 5 है, तो यहाँ से एक बार 5 छूट गया था, एक बार 5 यहाँ से छूट गया था। जब और 2 किए तो कितना आया 12। यानी 5 कितना बार आया सर 5 12 बार आया है। 2 कितना बार आया 2 13 बार आया है, ठीक है। लेकिन हमको 5 और 2 का जोड़ा चाहिए सर, 5 और 2 का जोड़ा चाहिए सर, तो 2 को भी लेंगे 12 बार और 5 को भी लेंगे 12 बार, 1 2 एक्स्ट्रा जाएगा। यानी कितना 10 बनेगा सर, 10 बनेगा इसमें 12 बार। यानी कितना जीरो आएगा लास्ट में सर 12 बार जीरो आएगा इसमें लास्ट में, ठीक है। क्या आप समझ पाए हैं इस चीज को सर? बिल्कुल समझ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 360। क्या लिखा हुआ है बाबू यहाँ पे? 360। और इसमें निकालना क्या है सर? इसमें निकालना है हम लोग को नंबर ऑफ क्या? बताओ इसमें क्या निकालना है सर? नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करना है सर, यानी जीरो कितना बार आएगा उसको कैलकुलेट करना है सर। तो जरा सा ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है सर? 2, फिर क्या लिखा हुआ है सर? 4, फिर 6, फिर 8 डॉट 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 डॉट, फिर क्या लिखा हुआ है सर? 360। ठीक है, तो एक बात जरा ध्यान रखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? 2। ठीक है, ध्यान रखो कि सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? 1 2 है, और यहाँ पे कितना 2 है? यहाँ पे कितना 2 है सर? तो 2 2 है। यहाँ पे कितना 2 है? यहाँ पे कितना 2 है सर? तो 1 2 है यहाँ पे। यहाँ पे कितना 2 है सर? यहाँ पे 3 2 है। यहाँ पे कितना 2 है सर? यहाँ पे 3 2 है। ठीक है, यानी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यानी हर जगह 2 है, हर जगह 2 है, सब में 2 है। तो यहाँ से 1 2 ले लिए, यहाँ से 1 2 उठा लिए, यहाँ से 1 2 ले लिए, यहाँ से 1 2 ले लिए, यहाँ से 1 2 ले लिए, यानी बताओ इन सारे संख्या में से हम 2 निकाले, मतलब यहाँ से 1 2 ले लिए, यहाँ से भी 1 2 ले लिए, यहाँ से भी 1 2 ले लिए, यहाँ से भी 1 2 ले लिए, तो ठीक है, और यहाँ से भी 1 2 ले लिए, यानी हर संख्या में से क्या निकाल लिए हम सर? 2 2 2 2, हर संख्या में से 2 2 पैसा ले लिए। मीन्स यहाँ से भी 2 निकाल के हटा दिए, यहाँ से भी 2 निकाल के हटा दिए, यहाँ से भी 2 निकाल के हटा दिए, यहाँ से भी 2 निकाल के हटा दिए। तो अब बताओ, यहाँ से भी 2 लिए, 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 सब में से 2 2 लिए, तो टोटल 2 कितना हम बाहर निकाल लिए? बताओ टोटल 2 कितना हम बाहर निकल के आया? टोटल 2 कितना आया बाहर निकल के, ये बताओ। तो सर है कितना? इसका इजी ट्रिक्स क्या है? टोटल 2 कितना आएगा सर? तो इस 360 है ना सर, इस 360 है ना, इसको किससे भाग कर दो? इसको किससे भाग कर दो सर? 2 से। तो कितना आएगा? 180। यानी यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यानी 2 2 के गैप पे है ना, 2 2 के गैप पे है ना। तो कितना है सर? 360। तो टोटल संख्या कितना होगा सर? 180 संख्या होगा। टोटल संख्या कितना होगा? 180 संख्या होगा। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता तो टोटल संख्या कितना होता सर? 360। लेकिन यहाँ तो 1 1 कम है, 2 के बाद 4 है, 3 गायब है, 4 के बाद 5 गायब है, यानी कितना होगा? आधा संख्या ही ना होगा सर। अगर 1 से शुरू होता तो 360 होता, लेकिन 1 1 गायब है, ऑड गायब है, सिर्फ इवन है। अगर 360 नंबर है, टोटल 20 नंबर है, उसमें से 10 क्या होता है सर? ऑड। 10 क्या होता है? इवन। टोटल 50 संख्या है, उसमें से 25 क्या होता है? इवन। 25 क्या होता है? ऑड। टोटल 100 संख्या है, उसमें 50 क्या होता है? इवन, और 50 क्या होता है? ऑड। तो टोटल कितना संख्या है सर? 360। इसमें 50, इसमें 180 क्या होगा? इवन, और 180 क्या होगा? ऑड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे तो लिखा हुआ है सिर्फ इवन संख्या, यानी टोटल कितना आएगा सर? 180 संख्या है। टोटल कितना संख्या यहाँ लिखा हुआ है सर? 180 संख्या लिखा हुआ है, यानी सबसे 1 1 बार 2 लिए, 180 संख्या से 2 मांगे, सबसे 2 2 मांग लिए, सबसे 2 2 मांग लिए हैं हम, हर संख्या से 2 2 मांग लिए। तो कितना 2 मिलेगा सर? 180 2 मिलेगा, 180 2 मिलेगा सर। कितना 2 मिलेगा सर? 180 2 मिलेगा, यानी 2 का पावर 180 हम क्या किए? निकाल लिए। यहाँ से 2 ले लिए थे तो क्या मिला? 1। यहाँ से 2 लिए तो क्या बचा? 2। यहाँ से 2 लिए तो क्या बचा? 3। यहाँ से 2 लिए तो क्या बचा? 4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ से 2 ले लिए तो क्या बचा सर? 180 बचा है। क्या बचा है सर? 280। चलो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है 2 का पावर 180, लेकिन यहाँ बताओ सर ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है सर? इसको जरा गंदी नज़रों से देखो, इसका दूसरा नज़र से देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है सर? 100 से 1 से लेकर 180 है सर। तो ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है 180 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है सर? 180 का फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है सर? 180 का फैक्टोरियल। 180 का फैक्टोरियल। सर 2 तो मेरे पास पता है, 2 कितना है सर? 180 2 है। 2 कितना है? 180, क्योंकि 2 का पावर क्या है? 180, और 2 का पावर 180 का मतलब क्या है? 2 को कितना बार गुना करेंगे? 180 बार, यानी 2 का संख्या मेरे पास कितना है? 2 मेरे पास कितना है? 180 2 है, 180 2 है।
ठीक है। और हमको पूछ क्या रहा है सर नंबर ऑफ जीरो, तो पता करना है कि 5 कितना है। सर 2 तो बहुत आएगा, 180 फैक्टोरियल में 2 तो बहुत आएगा, कम क्या आएगा 5। यानी हम इसमें से क्या निकाल लें, इसमें से क्या निकाल लें सर, इसमें से सिर्फ निकाल लो कि 5 कितनी बार आया, आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 180 में से 5 निकालते हैं सर, 5 से भाग देंगे इसको तो क्या आएगा सर 36 बार। ऐसे 5 तिया 15, क्या बचा 3, 30 हो गया, 5 6 30 हो गया। अब इस 36 को किससे भाग देंगे सर 5 से, तो कितना आएगा 7। फिर इस 7 को किससे भाग देंगे 5 से, तो कितना आएगा सर, यहाँ से मिला 36, सर यहाँ से मिला 7 और यहाँ से मिला 8, तो 7 और 1 8, 8 6 14, यानी कितना मिला सर 44 मिल रहा है। कितना मिल रहा है 44 मिल रहा है। और यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है आंसर है। फिर से समझो 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कितना 360 तक। इसमें क्या पूछा है नंबर ऑफ जीरो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 360 तक। अब जरा सा बताओ, ये यहाँ 2 4 6 8 10 ये 360 तक लिखा हुआ, टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है बताओ। टोटल संख्या यहाँ लिखा हुआ कितना है, टोटल संख्या यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। तो आप बोलिएगा सर अगर 1 से शुरू रहता ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 रहता ना, तो यहाँ पे 360 संख्या होता। लेकिन सर हम देख रहे हैं क्या सारा ऑड नंबर गायब है, 360 संख्या लिखा हुआ है, उसमें से क्या होगा 180 इवेन होगा और 180 क्या होगा ऑड होगा। तो यानी ऑड नंबर तो गायब है, यहाँ सिर्फ इवेन नंबर है। तो यहाँ पे कितना संख्या होगा सर, टोटल 180 संख्या होगा। और 180 संख्या में से सब में से 2 पैसा मांग लिए, सब में से 2 बाहर निकाल लिए, तो कितना 2 बाहर निकाले सर 2 का पावर 180, यानी 180 बार 2 को बाहर निकाले। तो बचा क्या, यहाँ से 2 ले लिए तो यहाँ से बचा 1, यहाँ से 2 निकाल लिए तो क्या बचा 2, यहाँ से भी 2 निकाल लिए तो क्या बचा 3, यहाँ से भी 2 निकाल लिए तो क्या बचा 4, यहाँ से भी 2 निकाल लिए तो क्या बचा 180। और ये देख रहे हैं क्या सर 180 का फैक्टोरियल तो लिखा हुआ है, तो 2 का पावर कितना है 180, यानी यहाँ 180 फैक्टोरियल में भी बहुत सारा 2 आएगा, कम क्या आएगा सर 5 कम आएगा। तो वही 5 निकाल लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो 5 कितना निकाला 14, 44, और 44 5 निकला तो 2 को भी कितना लेंगे सर 44 को ही लेंगे 2, बाकी 2 क्या होगा सर, बाकी 2 बर्बाद हो जाएगा। तो कितना बना 44, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 44। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू डॉट 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 210 क्या है इंटू 210। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस। क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस। तो जरा से यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिखा हुआ है सर 3, फिर क्या लिखा हुआ है सर 6, फिर क्या लिखा हुआ है सर 9 डॉट 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 क्या लिखा हुआ है सर 10, यानी कितना का गैप पे लिखा हुआ है सर 3 का गैप पे लिखा हुआ है, 3 का गैप पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बता बाबू यहाँ पे कि टोटल नंबर कितना है, टोटल संख्या कितना लिखा हुआ है, टोटल संख्या यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। तो सर 3 का गैप पे लिखा हुआ है, 3 का गैप पे लिखा हुआ, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया। तो सर क्या करेंगे, कितना संख्या है सर 2 को 10 से किससे भाग देंगे 3 से। तो बताओ कितना संख्या है टोटल लिखा हुआ सर 70 संख्या है। टोटल संख्या कितना बार लिखा हुआ है यहाँ सर 70 बार लिखा हुआ है। और इसमें हर संख्या से हम क्या ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं सर 3 यहाँ से भी बाहर निकाल लिए, 3 यहाँ से भी बाहर निकाले, 3 यहाँ से भी बाहर निकाले, यानी टोटल 3 कितना निकलेगा सर 70 बार 3 बाहर निकलेगा, यानी 3 का पावर 70। और यहाँ क्या बच गया, यहाँ से 3 निकाल लिए तो 1, यहाँ से 3 निकाल लिए तो 2, यहाँ से 3 निकाल लिए तो 3, और डॉट 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 यहाँ से 3 निकाल लिए तो सर 70 मिला। ठीक है 70 मिला। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं बाबू, ये क्या लिखा हुआ है सर 1 से लेके 70 तक का गुना है, तो इसको क्या बोलेंगे सर 70 फैक्टोरियल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे 70 फैक्टोरियल बोलेंगे। सर तो कितना 10 बनेगा सर, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। 10 बनाने में 3 का क्या रोल है सर, कोई रोल नहीं है, 3 को हटाओ। 10 बनाना है तो 3 क्या करेगा, बीच में क्या करेगा, 3 का कोई काम है क्या, नो सर 3 का कोई काम नहीं है। तो हम लोग को किससे काम है सर, हम लोग को तो सिर्फ यहाँ से काम है, यहाँ का काम तो खत्म हुआ। अब 70 फैक्टोरियल में ज़्यादा क्या होगा सर, 2 तो प्रचुर मात्रा में होगा, 2 तो बहुत सारा है, कम क्या होगा 5, यानी कम क्या होगा 5। तो जितना 5 रहेगा उतना ही 2 लेंगे, जितना 5 रहेगा उतना ही 2 लेंगे, बाकी 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ 5 कितना है। 70 को किससे डिवाइड करेंगे सर 5 से,
14 पचे क्या होता है 70, 14 पचे क्या होता है 70, ठीक है। फिर इस 14 को किससे भाग करेंगे 5 से, तो क्या होगा सर 2 बार आएगा। तो कितना आया सर 14 + 2, यानी कितना है आंसर इस क्वेश्चन का सर 16 जीरो आएगा। जब इसको गुना करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा सर 16 जीरो आने वाला है, इसको गुना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है 6 × 12 × 18 × 630 डॉट 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 क्या लिखा हुआ है 630। और इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है सर नंबर ऑफ क्या जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना है हम लोग को, नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करना है। तो जरा सा ध्यान से देखो बाबू, ये क्या लिखा हुआ है सर 6 × 12 × 18 और डॉट 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 कितना लिखा हुआ है 630। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि टोटल नंबर है कितना, टोटल संख्या कितना है। तो कितना का गैप पे है सर 6 का गैप पे लिखा हुआ है। हर संख्या कितना का गैप पे लिखा हुआ है सर 6 के गैप पे लिखा हुआ है। तो इसको किससे डिवाइड करते हैं सर 6 से, 6 × 1 = 6, 0 6 × 5 = 30, यानी कितना है सर टोटल संख्या कितना है 105 है। टोटल संख्या कितना है यहाँ लिखा हुआ 105 बार, 105 संख्या है, 105 संख्या है यहाँ। और हर एक संख्या से हम क्या कॉमन लिए, हर एक संख्या से हम 6 निकाल लिए सर, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6। तो टोटल संख्या कितना है सर 105 संख्या है। तो कितना 6 निकलेगा सर 105 6 निकलेगा। तो यहाँ पे तो 105 हो गया, अंदर क्या बचा 6 निकाल लिए तो 1, यहाँ से 6 निकाल लिए तो 2, यहाँ से 6 निकाल लिए तो 3 और डॉट 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 यहाँ से 6 निकाल लिए तो क्या बचा सर 105। और आप क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है सर, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 105 का फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है 105 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 2 है, इस 2 को क्या 6 को क्या लिखेंगे 2 × 3। यहाँ पे 2 कितना है सर 105 बार, 3 कितना है सर 105 है, 2 का संख्या कितना है यहाँ सर 105, 3 कितना है यहाँ 105। तो 2 तो देख रहे हैं 105 पहले से यहाँ मिल गया, और फैक्टोरियल 105 में भी 2 बहुत मिलेगा, फैक्टोरियल 105 में भी 2 बहुत मिलेगा। लेकिन हमको सिर्फ क्या लगाना है, पता लगाना है सिर्फ 5। 5 तो कम बार आएगा, 5 तो कम बार आएगा, 5 कम बार आएगा तो उतना ही जोड़ा बनेगा। 2 बहुत सारा रह के भी क्या करेगा, जब 5 मेरे पास कम है, क्योंकि 10 बनाने के लिए दोनों का ज़रूरत है सर 5 मेरे पास कम है, 2 बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे जितना 5 आएगा ना सर उतना ही 10 बनेगा, उतना ही जीरो आएगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है कि 105 में 5 कितना बार आ रहा है, 105 में 5 कितना बार आ रहा है, तो 21 बार आ रहा है। 21 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 को फिर 5 से तो भाग कर नहीं सकते हैं, तो 21 + 4 क्या हुआ सर 25 जीरो आएगा लास्ट में। कितना जीरो आएगा सर 25 जीरो आने वाला है लास्ट में, 25 जीरो आने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, तो है 9 × 18 × 27 और डॉट 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 इंटू क्या है सर 729। क्या है 729। और इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड नंबर ऑफ जीरोज, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत बड़ा संख्या मिलेगा, उस संख्या के लास्ट में कितना जीरो आएगा, उस संख्या के लास्ट में कितना जीरो आएगा, इसको पता लगाना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं ये आखिर लिखा क्या हुआ है सर। ये लिखा हुआ है 9, फिर लिखा हुआ है 18, फिर लिखा हुआ है 27 गुने डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा हुआ है क्या 729, फिर क्या लिखा हुआ है 729। तो सबसे पहले बता दो बाबू, सबसे पहले हमको बता दो कि टोटल संख्या कितना लिखा हुआ है, टोटल संख्या यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं सर, हर एक संख्या 9 का गैप पे है, हर एक संख्या कितने के गैप पे है सर 9 का गैप पे है। तो टोटल संख्या निकालना है तो क्या करेंगे सर, 27 को किससे भाग करेंगे 9 से, 729 को किससे भाग करेंगे सर 9 से। तो 9 8 क्या हुआ 72, यानी कितना आया सर 81 बार 81 संख्या लिखा हुआ है। टोटल यहाँ कितना संख्या लिखा हुआ है सर 81 संख्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे 81 संख्या लिखा हुआ है। तो सबसे एक एक 9 सबसे ले लिए, यहाँ से भी 9 निकाले, यहाँ से भी 9 निकाले, यहाँ से भी 9 निकाले, तो टोटल संख्या कितना है 81। तो यानी 9 कितना बार निकलेगा सर 81 बार निकलेगा। और अंदर क्या बच गया, यहाँ से 9 ले लिए तो क्या बचा सर 1, यहाँ से 9 ले लिए तो क्या बचा सर
यहाँ 27 में से 9 निकाल लिए तो क्या बचा सर 3 गुने डॉट डॉट डॉट, और यहाँ से जब 9 निकाले तो क्या बचा सर 81। और ये क्या देख रहे हैं बाबू, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये तो लिखा हुआ है 81 का फैक्टोरियल। ये क्या लिखा हुआ है सर 81 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और बनाना क्या है सर 10 बनाना है। क्या पता करना है सर, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। तो इस 9 से क्या लेना देना है सर, इस 9 से कोई लेना देना नहीं हम लोग को, क्योंकि हम लोग को 5 चाहिए, हम लोग को 5 चाहिए और 2 चाहिए, और दोनों मिलेगा, 5 भी यही मिलेगा, 2 भी मिलेगा। अब बताओ 5 ज़्यादा मिलेगा कि 2 मिलेगा सर, 5 कम मिलेगा, 2 बहुत ज़्यादा, 2 बहुत ज़्यादा मिलेगा, 5 बहुत कम मिलेगा। तो निकालना क्या है सर, जितना 5 आएगा उतना ही जीरो बनेगा। तो 81 में 5 देख लेते हैं कितना होता है, तो कितना आया सर 16। 16 को जब 5 से भाग किए तो कितना आया सर 3, और 16 और 3 क्या आ गया सर 19। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बोलो सर, इस क्वेश्चन का आंसर है 19 है। इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सर 19 है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि 4 × 8 × 12 × डॉट डॉट डॉट, और क्या है सर 480, 480 है। इसमें से क्या पता करना है सर, इसमें से पता करना है हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस पता करना है सर, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है कि नंबर ऑफ जीरो कितना बार आएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर 4, फिर 8, फिर क्या लिखा हुआ है 12 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखा हुआ है 480। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं सर टोटल संख्या कितना है, टोटल नंबर मेरे पास कितना है, कितना कितना का गैप है सर 4 के गैप पे है। तो इस 480 को किससे भाग कर दो 4 से, तो कितना आएगा सर 120। कितना आएगा सर 120, यानी टोटल संख्या कितना है 120। यहाँ से भी 4 ले लो, यहाँ से भी 4 ले लो, सब में से 4 निकाल लो। तो 4 कितना बार निकालेंगे सर 120 संख्या है तो 120 बार निकालेंगे। यहाँ क्या बच जाएगा 4 निकाल लिए तो 1, यहाँ क्या बच जाएगा 4 निकाल लिए तो 2, यहाँ क्या बच जाएगा 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या बच जाएगा सर 120। और यही क्या लिखा हुआ है, यही क्या लिखा हुआ है सर, यही तो लिखा हुआ है 120 का फैक्टोरियल, 120 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। यहाँ पे तो 2 बहुत सारा है, 2 तो बहुत सारा है। जब 4 है 120 बार तो 2 कितना होगा सर 240 बार होगा। 2 कितना होगा सर 240 बार होगा। 2 कितना होगा सर 240 बार होगा। लेकिन 2 तो बहुत सारा है, 2 से क्या मतलब है भाई, 5 तो कम बार आता है। जब 5 मेरे पास कम है, 2 बहुत ज्यादा है, तो 2 का क्या अचार डालेंगे। 5 जितना है उतना ही 2 चाहिए, जितना 5 है उतना ही 2 चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ा बनाना है सर। जितना लड़का है उतना ही लड़की चाहिए ना, तभी तो शादी होगा। तो जब जोड़ा बनाना है तो जितना 5 है उतना ही 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 बहुत सारा है तो क्या करे, रहने दो। हमको तो 5 जितना है ना 2, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है सर जोड़ा बनाना है, यानी 5 जितना रहेगा उतना ही 2 ले पाएंगे, बाकी 2 बर्बाद हो जाएगा। हमको किससे मतलब है सर, हम 2 तो बहुत सारा है, हमको मतलब है सर 5 से। तो 120 में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना 5 है, 120 में कैलकुलेट कर लेते हैं कितना 5 है, तो 24 आया। 24 को जब 5 से डिवाइड किए तो क्या आया सर 4। ठीक है, तो यहाँ पे आया सर 24, यहाँ पे आया 4, तो कितना आया सर 28। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सर 28 है इस क्वेश्चन का आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। क्वेश्चन नंबर 18 है 7, क्या है 7 गुने 14 गुने 21 गुने डॉट डॉट डॉट, और फिर लिखा हुआ है आपको 770। और इसमें क्या पता करना है सर, इसमें पता करना है नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस पता करना है सर। तो नंबर ऑफ जीरोस पता करना है तो सबसे पहले देखो ये लिखा क्या हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 7 7 21 और डॉट डॉट डॉट, क्या लिखा हुआ है सर 7 7 7, यानी कितना का गैप पे है सर 7 7 के गैप पे है। तो टोटल संख्या क्या होगा, टोटल नंबर क्या होगा, तो 7 7 7 को किससे डिवाइड कर देंगे सर 7 से, तो क्या मिलेगा, टोटल संख्या कितना है सर 110 संख्या है। टोटल संख्या है मेरे पास कितना सर 110 संख्या है। अब जरा सा देखो, अब जरा सा ध्यान रखो, टोटल 110 संख्या है, सब में से 7 निकाल लेते हैं। तो सब में से 7 निकालेंगे, 7 7 7 7, तो कितना 7 आएगा सर 110 बार आएगा। और यहाँ क्या बचेगा सर 1, यहाँ क्या बचेगा सर 2, यहाँ क्या बचेगा सर 3, और डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या बचेगा सर 110। और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सर ना कि यही तो लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर 110 का क्या लिखा
हुआ है ये सर फैक्टोरियल लिखा हुआ है। 7 से क्या मतलब है जी, जीरो बनाने में 7 का कोई यूज है क्या? नहीं सर, 7 का कोई यूज नहीं। तो यहाँ क्या कैलकुलेट कर लेते हैं सर, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ फाइव्स कितना है, नंबर ऑफ फाइव्स कितना है, ठीक है। तो कितना आया 22, और इस 22 को फिर 5 से डिवाइड किया तो क्या आया 4, तो यानी 22 और 4 क्या हुआ सर 26। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बाबू सर, इस क्वेश्चन का आंसर है 26, इस क्वेश्चन का आंसर है 26। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।